हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जॉब की। आज मैं नया चैप्टर के साथ में आया हुआ सिलोगिज्म न्याय निगमन। कहने में और पढ़ने में और करने में बड़ा ही कठिन लगता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अगर मैंने एक बार पढ़ा दिया तो इसका मतलब उसके बाद में सिर्फ ये कहोगे कि सिलोगिज्म से आसान रीजनिंग का कोई चैप्टर है ही नहीं। मैं गाइस इसको 3 तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले तो मैं 3 टाइप से मैं अलग अलग तरीके से इसे पढ़ाता हूँ। जरा देखो कि मैं इनको 3 हिस्सों में मैंने लिया। पहला जो मैं पार्ट लेता हूं, मैं लेता हूं कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष। दूसरा जो मैंने पार्ट लिया है वो कथन और पूर्ण धारणाएं। धारणाएं। और जो मैंने तीसरा लिया है, मैंने लिया है कथन और तर्क। गाइस तीनों चैप्टर को, तीनों पार्ट्स को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि सिलोगिज्म में इसके बाद कभी कोई क्वेश्चन फंसे ही ना। जरा पहला पार्ट है हमारा कथन और निष्कर्ष। चलिए चलते हैं पहले पार्ट में, कथन और निष्कर्ष पर। कथन और निष्कर्ष को शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कथन और निष्कर्ष को करने के लिए। देखो, जैसा कि हमें क्वेश्चन से ही इस फॉर्म लिखे हुए ही पता चल रहा है कथन से। कथन और निष्कर्ष मतलब कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे और उनके हमें निष्कर्ष बताने होंगे। हमें पता है इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट बोलते हैं और इसको कंक्लूजन्स बोलते हैं। जरा इनको समझ लीजिए कि इन्हें करते कैसे हैं, इनका करने का तरीका कैसा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं रीजनिंग का। जरा समझिए, मैं कुछ ही चीजें बताऊंगा। पहली चीज कि इनमें जो भी होगा, जो हमारा निष्कर्ष आएगा, जो भी निष्कर्ष आएगा 100% होना चाहिए। जो भी निष्कर्ष हुआ वो कहो 100% होना चाहिए, तभी हमारा ट्रू होगा, तभी हमारा सही होगा। अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा। 1% भी अगर निष्कर्ष में डाउट है तो हम उस निष्कर्ष को सही नहीं मानेंगे। ये आप दिमाग में बैठा लो, जब तक 100% सही नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। सेकंड, निष्कर्ष में यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्स से रिलेटेड किसी और से, यूनिवर्स मतलब होता है कि 100% सही चीज है ही है, तो इसका मतलब हम उसको 100% क्या मानेंगे, सही मानेंगे, क्योंकि वो गलत हमारा कंटेंट नहीं दे रखा होगा। तीसरी चीज, जो हमारा कथन कह रहा होगा उसी पर निष्कर्ष को करेंगे। कथन को 100% सही मानकर ही कंक्लूजन्स बताएंगे। मतलब कथन कुछ भी लिखा हो उसी को हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे और कंक्लूजन्स का आंसर देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, अगर कथन हमारा कह रहा है कि हाँ कुछ बिल्ली हमारे कुत्ते हैं, तो तुमने उसको जो है क्या नाम है अपने में ले लिया कि कुछ बिल्ली कुत्ते कैसे हो सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैं गाइस कह रहा हूँ कि कथन जो भी कह रहा होगा उसको 100% क्या मानेंगे, सही मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कथन और निष्कर्ष। चुटकियों का काम है, खत्म कर देते हैं। सिलोगिज्म में आज के बाद दिक्कत आपको कभी होगी नहीं। चलिए चलिए जरा देखते हैं कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष में जो पहली है, मैंने कहा कि ऑल मतलब क्या होता है, सभी। दूसरा जो मैं पॉइंट लूंगा सम मतलब कुछ। और जो मैं तीसरा पॉइंट लूंगा नो का मतलब कोई नहीं। बस इन तीनों को समझ लो, पूरा सिलोगिज्म खत्म। मतलब न्याय निगमन का जो हमारा कथन और निष्कर्ष वाला पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा खत्म। जरा समझो कि सभी
पहले तो मैं बता दूं कि इनके फिगर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि फिगर में ही बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों को समझ में नहीं आता फिगर कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता। कुछ नहीं का अगर मैं ये कहूं कि इसी का कुछ नहीं, सर इनके हमको फिगर नहीं समझ में आता, कैसे समझाएं, जरा मैं बता दूं। सभी का, मैंने कहा सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो मैंने कहा सभी ए बी है। जब मैंने इसका कहा कुछ का बनाया तो मैंने कहा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अभी सिर्फ मैं फिगर बता रहा हूं, तो कुछ ए बी है हमारे। मैंने इसमें लिखा कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी हिस्सा हमारा नहीं है, तो कोई भी ए हमारा क्या नहीं है, कोई भी ए बी नहीं। मैंने कहा कुछ हमारे ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ टीचर्स ने गलत तरीके से डाल रखा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। स्टूडेंट बार बार यही कहते हैं कि इसका सर फिगर बताइए, तो मैंने कहा कुछ ए हमारे बी नहीं है, तो कुछ ए का कौन सा हिस्सा, मैंने कहा इतना हिस्सा बी नहीं है, तो मैंने कहा कुछ हिस्सा ना, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए मतलब ए में जो हमारा ये कुछ वाला हिस्सा है ये हमारा क्या नहीं है, बी नहीं है। ये हमारा डायग्राम होगा, ये हमारे कथन और निष्कर्ष में सभी कुछ कोई नहीं और कुछ नहीं कि हमारे जो डायग्राम्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। आज जब मैं पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ सिलोगिज्म कथन और निष्कर्ष का, जब मैं पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ, कौन सा गाइस, पार्ट 1, तो पार्ट 1 में जो मैं लूंगा आज सिर्फ इतना लूंगा कि आज मैं सभी को समझा दूं और कुछ को समझा दूं। अगर दो चीजों को हम समझ गए तो नो में कोई नहीं में मैं 2 पार्ट से बनाऊंगा, रूल 1, रूल 3 और रूल 4, क्योंकि 1 रूल, रूल 2 हमारा यहाँ हो जाएगा, रूल 3, रूल 4। अगर ये 4 रूल समझ गए तो सारे के सारा हमारा सिलोगिज्म खत्म। चलिए आइए जरा समझते हैं कि सभी को समझते हैं कि सभी हमारा क्या है, इसमें क्यों इतना कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो सभी का मतलब है, हमने लिखा कि सभी, पहले में पार्ट सभी, ये हमारा होगा रूल 1। गाइस क्या होगा, रूल 1, मतलब इसको हम कहते हैं ऑल, सभी को। जरा समझिए, मैंने एक कथन लिखा, कथन मतलब कि स्टेटमेंट लिखा, सभी ए बी है। मैंने क्या कथन लिखा है, सभी ए बी है। मैंने इसी में दूसरा कथन लिख दिया, सभी बी सी है, मैंने लिख दिया। अब मैंने निष्कर्ष अपनी तरफ से बताए कि निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कहा एक निष्कर्ष, मैंने कहा सभी बी ए है। दूसरा मैंने निष्कर्ष लिखा कुछ सी ए है। तीसरा मैंने लिखा सभी सी बी है। चौथा मैंने लिखा कुछ ए सी है। मैंने लिखा सभी ए सी है, ये मैंने लिख दिया। अब जरा समझते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमारा क्या है, सभी। सभी में मैंने ये लिख लिया। एक बार मैं डायग्राम से बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपना तरीका बता दूंगा कि तरीका मेरा क्या है। जरा डायग्राम से एक बार समझ लो, फिर मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि मैं कैसे करता हूं। मैंने कहा कि जरा तरीका समझो। तरीका हमारा क्या कह रहा है कि सभी ए बी हैं, तो मैंने कहा सभी ए बी, और सभी बी सी हैं, तो सभी बी हमारे क्या हो गए, सी हो गए। मैंने निष्कर्ष चेक करना शुरू किया, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। हमको ये पता है कि सभी ए बी हैं, लेकिन क्या सभी बी ए हैं? यहां से डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि सभी बी ए नहीं है। हाँ, कुछ भी ए है, लेकिन सभी बी ए नहीं है, तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया।
गलत हमारा हो गया। यहां से सेकंड मैंने देखा कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, बिल्कुल जब सभी ए हमारे क्या है सी है, तो कुछ ए हमारे क्या होंगे, डेफिनेटली हमारे कुछ सी हमारे क्या होंगे, ए होंगे। क्या सभी सी बी है, क्या सभी सी बी है, सभी बी सी हैं, लेकिन सभी सी बी हैं ये हम कह नहीं सकते, इसलिए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ हम जरा देखेंगे सभी ए सी हैं, क्या सभी ए सी हैं, बिल्कुल सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो सभी ए क्या होंगे हमारे, सी होंगे, सही हो गया हमारा। इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि बार बार चेक करो, बार बार करो, क्योंकि हमें इतने रूल एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते। जरा मेरा समझो कि रूल नंबर 1 मैं क्या कह रहा हूं, रूल नंबर 1 मेरा कि मैं कैसे करता हूं। मैंने कहा मैंने एक टेबल बना ली, मैंने कहा इन से आउट, और सेकंड मैंने कहा आउट से इन, मैंने बना लिया अपनी तरफ से। मैंने कहा इन से आउट हो रहा है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ हमारे जा रहे हैं, तो कुछ सभी, कुछ कोई नहीं, सभी कुछ कोई नहीं। ठीक है, जरा समझो, मैं डायरेक्ट यहां से लिखने के लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन मैं एक बार समझा दूं। अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो सभी वाला गलत, कुछ वाला सही और कोई नहीं वाला गलत। अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, एक मिनट गाइस, मैंने लिखा अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो सभी वाला सही, कुछ वाला सही और कोई नहीं वाला गलत। अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सभी वाला गलत, कुछ वाला सही और कोई नहीं वाला गलत। जरा समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा सभी वाला गलत, अगर इनसे आउट की तरफ जा रहा है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो सभी वाला, कुछ वाला और कोई नहीं वाला गलत हो जाएगा। अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सभी वाला गलत है, कुछ वाला सही है और कोई नहीं वाला हमारा गलत है। जरा आइए इसमें देखते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इधर देखना है। मैंने कहा सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, बाहर से लेकर अंदर की तरफ जा रहा है बी ए, तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ में क्या सही होगा, सिर्फ कुछ वाला सही है। यहां क्या है, सभी वाला है, तो गलत हो गया। जरा फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ क्या हमारा सही होता है, कुछ वाला, क्या कुछ वाला है, कुछ वाला है, बिल्कुल सही है। कितना आसान है। जरा तीसरा देखते हैं, सभी सी बी है, सभी सी बी है, सभी सी बी है, जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ सिर्फ कुछ वाला सही होता है। यहां क्या लिखा हो, सभी वाला गलत हो गया। यहां फोर्थ वाला जगह सभी ए सी है, सभी ए सी है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आने में कुछ भी सभी भी सही है और कुछ भी सही है, तो यहां सभी वाला है, सभी सही है। कितना आसान हो गया। सिर्फ हमारा रूल नंबर है, ये हमारी ट्रिक है, मैंने टेबल एक क्रिएट कर दी। इस टेबल के माध्यम से हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं, जितने भी सभी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे, कथन निष्कर्ष जितने भी सभी से रिलेटेड होंगे, कथन में सभी दे रखा है, इतने भी निष्कर्ष हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सभी और कुछ में ही आंसर आएंगे। बस ये देखना बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है कुछ सही है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है सभी और कुछ सही बात, बाकी कोई नहीं दोनों में गलत है। अगर यहाँ पर कोई नहीं वाला सेंटेंस दिया होता तो हम चेक भी नहीं करते और क्या कर देते, गलत कर देते। कितना आसान है। जरा अब हमने सभी समझ लिया, अब कुछ वो समझते हैं। रूल नंबर सेकंड, इसमें कहा अगर किसी में भी किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही रूल है, मुझे इसे पढ़ाने के और भी रूल है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे यूट्यूब पे 100 और 50% मान करके करते हैं। मैं चाहूँ तो परसेंट मान करके भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अलग अलग तरीके से। लेकिन मुझे पता है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपको दूसरों से हटके कैसे मिले, चलिए वही मैं देने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैंने कहा कुछ वाला लेते हैं, कुछ, कुछ मतलब कि सम। इसका मैं रूल नंबर सेकंड ले लूंगा, इसको मैं अपनी तरफ से रूल नंबर सेकंड मानता हूं। जरा देखिए इनको कैसे करना है और कैसे ये आसान हो जाएगा। अगर मैंने कथन लिखे कुछ, मैंने कहा कथन मैंने लिखे, मैंने कहा कुछ ए
बी है, पहला। सेकंड, कुछ बी सी है। मैंने यहां पर निष्कर्ष लिख लिया। पहला निष्कर्ष, कुछ ए सी है। सेकंड, कोई ए सी नहीं है। थर्ड निष्कर्ष, मैंने कहा सभी सी ए है। फोर्थ, मैंने कहा कुछ बी ए है। मैंने लिखा फिफ्थ, कुछ ए बी है। जरा समझिएगा इसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये चीज़ें। अगर एक बार समझ लिए तो जिंदगी में कभी सिलोगिज्म में आपको दिक्कत नहीं होगी कि कुछ वाले में कैसे क्वेश्चंस करते हैं। जरा समझिए, मैंने अगर इसका डायग्राम बनाया तो मैंने कहा कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, यही होगा हमारा। एक होता है गाइस डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन ए से लेकर बी के बीच में है तो यहां पर हमारा कुछ सही होगा। क्या सही होगा? कुछ सही होगा, बाद बाकी सारे गलत होंगे। डायरेक्ट रिलेशन बी और सी के बीच में है, इसमें कुछ सही होगा, बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे? गलत होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन ए से लेकर सी के बीच में है, इसके बीच में या तो अगर हमारे दो सेंटेंस यहां पर चेक करना पड़ेगा, दो कथन में दो निष्कर्ष चेक करने पड़ेंगे। दो निष्कर्ष, पहला कुछ और दूसरा कोई नहीं। अगर ये सेंटेंस मिलते हैं तो हम क्या लगा देंगे? आइदर और। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जरा समझिए। डायरेक्ट रिलेशन ए बी के साथ में तो कुछ सही होगा, बी सी के साथ में तो कुछ सही होगा, सभी हमारे सारे गलत होंगे। लेकिन अगर ए इनडायरेक्ट रिलेशन ए और सी के बीच में अगर ए और सी से रिलेटेड दो सेंटेंस मिल गए जिसको एक हमारा कुछ से रिलेटेड हो, एक कोई नहीं, तो मतलब कुछ मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। एक पॉजिटिव है तो एक कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या लग जाएगा? आइदर और लग जाएगा। जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा सेंटेंस मेरा हमारा निष्कर्ष क्या है? कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अब हमें पता नहीं ना ए और सी। अब मैंने कहा कि मेरा घर है, बगल वाले का घर है और उससे एक और तीसरा घर है। मैंने कहा मेरा पड़ोसी जो मेरा बगल वाला है वो है। अब उसके रिलेशन तीसरे वाले घर से कैसे, मुझे नहीं पता ना। मुझे सिर्फ अपना पता और मेरे जस्ट बगल में जो है उसका पता है। तो मुझे अपना पता है और इस बगल वाले का पता है, लेकिन इसका रिलेशन इससे क्या मुझे नहीं पता ना। तो मैंने कहा ए का रिलेशन सी से, सी के बारे में कुछ पता होगा? नहीं पता है। तो हमने कहा मुझे नहीं पता, कुछ ए सी है। मैंने कहा डाउट। हमारा क्या आ गया? क्योंकि हमें 100% श्योर नहीं हो। मैंने कहा 100% जब तक निष्कर्ष हमें श्योर ना हो तब तक हम क्या करेंगे? सही नहीं करेंगे। हमारा डाउट, हमने कहा कि सर हमको नहीं पता ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने कहा कोई ए सी नहीं है। जब हमको ये नहीं पता कि ए सी कुछ है तो हमको ये भी नहीं पता ए सी के बारे में, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने कहा ये भी हमारा क्या हो गया? डाउट हमारा हो गया। सभी सी ए है तो मैंने कहा सभी वाले तो सारे गलत ही होते। अब ये भी तो आपको बताया कुछ वाले सही है, बाद बाकी हमारा क्या लगेगा? आइदर और लगाएगा। तो सभी वाले जो भी हो वो सबको कैंसिल कर दो। कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। देखो ए और बी के बीच में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन कुछ वाला सही होता है तो हमने सही कर दिया। कुछ ए बी है। देखिए ये हमारा सेंटेंस रिपीटेशन हो गया। अगर मैं कहूं तो क्या होगा? जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। सेंटेंस गाइस इस बात को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा। इधर नोट पॉइंट डाल करके इसे नोट कर लीजिएगा। रिपीटेशन, रिपीटेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आ भी जाता है। एक हमारा होता है एसएससी और एक हमारा होता है बैंक। अगर एसएससी के गाइज इस हमारे पूरे सेशन को देख रहे हैं तो रिपीटेशन को सही करेंगे। अगर बैंक के गाइज इसको देख रहे हैं तो रिपीटेशन को
गलत करेंगे, बस इतनी सी बात है। तो रिपीटेशन हमारा कब सही हो जाएगा, जब एसएससी वाले हम करके आएंगे। अगर बैंक वाले इसको देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने अलग से बता दिया। अब मैं इसको हटा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों तो नहीं लिख सकता, सही और गलत तो नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। बस मैंने बता दिया, किसी को डाउट ना रहे कि हाँ रिपीटेशन अगर होता है तो एसएससी वाले इसको सही मानते हैं और बैंकिंग वाले क्या मानते हैं, इसको गलत मानते हैं। तो बैंकिंग वाले इसको रिपीटेशन को गलत करेंगे, एसएससी वाले क्या करेंगे, सही करेंगे। अब मैंने कहा कि हमारा तीसरा वाला गलत हो गया, चौथा वाला सही हो गया, लेकिन हमने देखा और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए सी का इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन में दो निष्कर्ष हमें देखने होते हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हो। शक्लें मतलब ए और सी, ए सी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है तो ए सी। सर एक काम तो हमारा हो गया। दूसरा एक कुछ होना चाहिए, एक कोई नहीं होना चाहिए। एक कुछ है, एक कोई नहीं से रिलेटेड है, तो हम क्या लगा देंगे, डायरेक्ट आइदर और केस लगा देंगे। कौन सा केस हमारा लग जाएगा, आइदर और। तो हमें आइदर और भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ वाले में ही बता दिया कि आइदर और कैसे लगता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, कि हाँ कुछ वाले को लेकर के एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद हो सकते हैं कुछ लोगों में कंफ्यूजन हो गई हो कि सर मैंने तो अभी तक किसी और तरीके से पढ़ा था, आपने किसी और तरीके से पढ़ा दिया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चैनल से जुड़े रहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ डिट्टो वैसे करिएगा। मैंने कहा कथन, मैंने कहा कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। सेकंड मैंने लिखा कुछ कुत्ते गधे हैं। मैंने निष्कर्ष लिख लिए। पहला मैंने निष्कर्ष लिखा कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। सेकंड, सभी गधे बिल्लियां हैं। थर्ड, कुछ गधे बिल्लियां हैं। फोर्थ, कोई गधा बिल्ली नहीं है। कोई गधा बिल्ली नहीं है। जरा समझेंगे, वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल। ये समझो जरा कैसे करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको रूल बता चुका हूं, रूल सेकंड में आपको समझा चुका हूं, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि डायरेक्ट रिलेशन हमारा किस किस के बीच में, कुत्ते और बिल्ली के बीच में, कुत्ते और गधे के बीच में। अगर बिल्ली और गधे की बात होगी तो ये हमारा कैसा हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। बस ये देख लो कि इनडायरेक्ट रिलेशन में हमारा आइदर और लगेगा अगर दो क्वेश्चन होंगे, कुछ और कोई नहीं से रिलेटेड। अगर नहीं होगा तो हमारा सिर्फ सही है। अगर सही वाले तो देखो हमने कहा सभी वाले तो हमारे सारे गलत होते हैं, तो सही वाले से जितना सभी से रिलेटेड है वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। मैंने सभी वाला डायरेक्ट, क्या मैंने चेक किया, नहीं चेक किया मैंने, डायरेक्ट गलत है। मैंने कहा कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि कुत्ते और बिल्लियां एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट हमारा क्या होता है, कुछ वाला सही होता है। गधे और बिल्लियां, गधे और बिल्लियां, गधे और बिल्लियां मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है, गधे और बिल्लियां हमारे इनडायरेक्ट रिलेशन है। दोनों हमारे सेम मिल गए, कुछ से है और कोई नहीं से रिलेटेड है, और हमारे दोनों को दोनों सेम है। एक पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक हमारा नेगेटिव है, एक हमारा कुछ से रिलेटेड है और एक कोई नहीं से रिलेटेड है। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमने क्या लगा दिया, आइदर। केस में दिक्कत है क्या, आइदर और मतलब मैंने सम वाला बताया और रूल सेकंड में मैंने आइदर और केस ले लिया, कि है ना कमाल की बात। मतलब वैसे हमारा क्या चलता है, सभी पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद में आइदर और पढ़ेंगे, उसके बाद में पॉसिबिलिटी केस पढ़ेंगे। लेकिन मैंने गाइस कुछ लिया से मैंने लिया, कुछ को लेते ही मैंने आइदर और केस कर दिया। देखिए मैंने कितने केसेस बता दिए आपको, मैंने रूल कितने बता दिए, दो रूल मैंने बता दिए। एक मैंने रूल बताया रूल नंबर 1 सभी का, एक मैंने रूल नंबर 2 बताया मैंने कुछ का। ये मैंने दो रूल है, इनको बहुत अच्छे से देखिए समझिए।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा नीचे कमेंट करिए। गाइस आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए बहुत अच्छी बात है। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो जा करके इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी बगल में होगी, घंटी को दबाइए, जिससे जितने भी रिलेटेड वीडियोज हैं, इस रीजनिंग के मैंने और सारे वीडियोज भी डाल रखे हैं, चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाके सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, सारे के सारे चेक करिए। मैं तो ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि इस चैनल से बस जुड़े रहिए, सारे के सारे वीडियोज में डालता रहूँगा मैथ्स, रीजनिंग और जीएस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पैटर्न है, जितने भी एग्जाम से मैंडेटरी हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे रूल्स आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में सर हम फंस जाते हैं, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। बस कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए, थैंक यू गाइस।